तो कैसे हो यारो। सीक्रेट वॉर्स के लास्ट एपिसोड में हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को पिछले मल्टीवर्स से आए लोगों को बैटल वर्ल्ड में कहीं पे टेलीपोर्ट करते हुए देखा। और अगर आप इस बात से अनजान हो मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ तो प्लीज इससे पहले के सभी एपिसोड्स को देखना ना भूलें। अब आगे मार्वल सीक्रेट वॉर्स एपिसोड 5। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज का फ्यूनरल बनाया जा रहा है, जहाँ इस वक्त कासल डूम में सभी थॉर्स और बैटल वर्ल्ड के सारे बैरन्स आए हुए हैं। लेकिन उनमें से कोई भी ये बात नहीं जानता कि डॉक्टर स्ट्रेंज के मौत का असल कारण दरअसल में खुद गॉड डूम था। और वो सभी एक एक करके डॉक्टर स्ट्रेंज के मेमोरियल स्टैचू के सामने उसके लिए कुछ शब्द कहते हैं, जिसमें से फ्रैंकलिन कहता है, आप देखना मिस्टर स्ट्रेंज, जिसने भी आपके साथ ऐसा किया है मैं उसे खुद ढूंढूंगा और उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसे मसल दूंगा, आप बस देखना। और ये सभी चीजें गॉड डूम अपनी आंखों से देख रहा होता है। जिसके बाद सेरेमनी खत्म होने के बाद वो उसी रात वापस स्ट्रेंज की स्टैचू के पास आता है, जहाँ पर उसे वैलेरिया मिलती है, जिसके कुछ सवाल थे कि आखिर गॉड डूम के होते हुए कोई शेरिफ स्ट्रेंज को कैसे मार सकता है, और आखिर वो सभी गए तो गए कहाँ। जिन सवालों का जवाब डूम के पास नहीं था, क्योंकि उसने खुद स्ट्रेंज को मारा था। जिसपे वो बातों को घुमाते हुए कहता है, तुम उन्हें ढूंढोगी वैलेरिया, जिन्होंने मेरे दोस्त को मारा है, तुम्हें उन्हें ढूंढना ही होगा, है ना। तो यारो वैलेरिया को भी अपने पिता डूम पर भरोसा था, जिस वजह से वो डूम की बातों को मान जाती है और कहती है, हाँ फादर, मैं उन्हें ढूंढूंगी, चाहे उसके लिए जो कुछ करना पड़े। तो यारो भले ही डूम एक गॉड क्यों ना बन गया हो, लेकिन उसके लिए भी ये सब चीजें हैंडल करना काफी स्ट्रेसफुल बन गया था, जिस वजह से वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कोसने लगता है, डैम यू स्टीफन, ये तुमने क्या कर दिया। जिसके बाद वो उसी के बने स्टैचू के नीचे एक हिडन चैम्बर में जाने लगता है, जहाँ कुछ और नहीं बल्कि एक तेज सफेद रोशनी थी। लेकिन उस जगह पे डूम अकेला नहीं था, वहाँ कोई और भी था, और वो दूसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद मॉलिक्यूल मैन था। और डूम को देखने के साथ वो कहता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो। जिस पे डूम बोलता है, मुझे माफ करना, दरअसल में मैं कुछ सोच रहा था, इस वजह से मैं कुछ नहीं ला पाया। और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिसपे उनकी बातें सुनकर हमें समझ में आता है कि जब मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला था तब वो मॉलिक्यूल मैन ही था जिसने बियॉन्डर्स को हराने में डूम की मदद की थी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मॉलिक्यूल मैन दरअसल में कुछ और नहीं बल्कि एक लिविंग बॉम्ब है, जिसे खुद बियॉन्डर्स ने बनाया था, बिल्कुल एक डिवाइस की तरह। लेकिन उन्होंने भी इसे बनाने में एक गलती कर दी। बियॉन्डर्स ने इन्हें एक इंसान की तरह बनाया, जिस वजह से इनके पास सोचने समझने की शक्ति थी। और इसी कारण से अर्थ 616 का मॉलिक्यूल मैन, जिसे बियॉन्डर्स का पूरा प्लान पता था, वो उनके अगेंस्ट जाकर डूम के पास चला जाता है और उसे उनका पूरा प्लान बता देता है कि कैसे बियॉन्डर्स ने पूरे मल्टीवर्स के हर एक यूनिवर्स में एक मॉलिक्यूल मैन को प्लेस किया है, जिससे वो पूरे मल्टीवर्स को एक झटके में खत्म कर सकते हैं। जिसे सुनने के बाद डूम अपना खुद का एक प्लान बनाता है, जिस प्लान के हिसाब से वो अपना नाम राबू मलाल रखकर ब्लैक स्वान्स की अपनी एक टीम बनाएगा, जिनका काम होगा मल्टीवर्स के अलग अलग यूनिवर्स में जाकर वहाँ के मॉलिक्यूल मैन को रोकना। और ऐसा करने में वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन एक अर्थ पे पहुंचने के बाद डॉक्टर डूम उस अर्थ के मॉलिक्यूल मैन को रोकने में नाकाम हो जाता है और उस अर्थ का मॉलिक्यूल मैन ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से वो अर्थ अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है। और यही चीज आगे चलकर इंकर्जन का कारण बनती है, क्योंकि उस एक अर्थ के डिस्ट्रॉय होने के कारण पूरे मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक एक करके सारी अर्थ आपस में टकराने लग जाती हैं। और इसी के साथ बियॉन्डर्स का प्लान भी चौपट हो जाता है, जिसे देखने के बाद डूम को ये बात समझ आ जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता और वो फेल हो चुका है। जिसके बाद डूम अपने प्लान बी को स्टार्ट करता है, जिसके मुताबिक वो खुद बियॉन्डर्स का सामना करेगा और सभी बचे हुए मॉलिक्यूल मैन को वो एक जाइंट बॉम्ब की तरह यूज करेगा, जिसकी मदद से वो बियॉन्डर्स को एक ही झटके में मार सके। जिनकी मदद से वो बियॉन्डर्स को मारने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन बियॉन्डर्स के मरने के बाद उनकी पावर को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से डूम स्ट्रेंज से कहता है, तुम्हें इनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करना होगा स्ट्रेंज। जिस पे स्ट्रेंज ये कहते हुए मना कर देता है कि इस गॉड लेवल की पावर को एब्जॉर्ब करना उसके कंट्रोल के बस की बात नहीं है, जिस कारण इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर डूम मॉलिक्यूल मैन की मदद से खुद उन पावर्स को एब्जॉर्ब करने लग जाता है और मल्टीवर्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद उसके बचे हुए रिमेन्स से बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करता है और बन जाता है गॉड एम्परर डूम। और इसी के बाद करंट टाइम में डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन को कहता है, स्टीफन स्ट्रेंज अब नहीं रहा, मुझे ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ा। जिसे सुनने के बाद मॉलिक्यूल मैन हैरान नहीं होता, बल्कि वो कहता है, हाँ मैं सोच ही रहा था, बेचारा वो भी तुम्हारे प्लान में कब तक टिक पाता। और मॉलिक्यूल मैन की बातें सुनकर डूम वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमारी कहानी रेगिस्तान में बने एक बेस पे पहुंच जाती है, जहाँ वैलेरिया अपने दोस्तों के साथ राफ्ट से आए लोगों का पता लगा रही होती है, आखिर वो कौन है, कहाँ से आए हैं और फिलहाल कहाँ पर हैं। जिस पे एलेक्स उन्हें बताता है, ये जो कोई भी है, इनकी रीडिंग्स पूरे बैटल वर्ल्ड में सबसे अलग है, बिल्कुल गॉड डूम की तरह।
यानी वो सभी लोग इस दुनिया के नहीं हैं। एटलीस्ट इस रीडिंग के हिसाब से तो यही लग रहा है। ये सुनते ही वैलेरिया समझ जाती है और कहती है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मेरे पिता उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, जिसका मतलब उन्हें पता है कि वो कौन है और कहां से आए। लेकिन सवाल ये है, मेरे पिता ने मुझसे झूठ क्यों बोला? और ये बातें वैलेरिया के मन में डूम के खिलाफ डाउट क्रिएट करने लग जाती हैं। तभी हम देखते हैं स्ट्रेंज ने अपने मरने से पहले सभी सुपर हीरोज और विलन्स को बैटल वर्ल्ड में किन किन अलग जगहों पे टेलीपोर्ट किया था, जिसमें से माइटी थॉर पहुंच जाती है डूमगार्ड यानी थॉर कॉर्प्स के पास। वहीं ब्लैक पैंथर और नमोर पहुंच जाते हैं इजिप्टिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल को बार सिनिस्टर में मिस्टर सिनिस्टर के लोग पकड़ लेते हैं। वहीं सबसे अलग थैनोस पूरे बैटल वर्ल्ड के सबसे भयानक जगह पर पहुंच जाता है, यानी द शील्ड की दूसरी तरफ। वहीं सभी चीजों को 3 हफ्ते बीत चुके होते हैं और हम देखते हैं कासल डूम में प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस क्लेव को वैलेरिया ने पकड़ लिया था और वो कहती है सॉरी डैड, हम बाकियों को नहीं पकड़ पाए, लेकिन हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि हम उन्हें ढूंढ ले। तो यारो ये झूठ है, क्योंकि हमें पता है वैलेरिया के दोस्तों ने मिलकर उन सभी को ट्रैक करने का डिवाइस बना लिया है, जिसमें डूम के बगल में खड़ी ब्लैक स्वान बताती है कि कबाल काफी डेंजरस ग्रुप है और उन्हें हराना काफी मुश्किल होने वाला है। और इसी के साथ हम देखते हैं प्रोजेक्ट 42 पर एक डेड सेलेस्टियल की बॉडी के अंदर एक सीक्रेट लैब बनाकर रीड और मेकर एक साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और डूम को मारना इनकी लाइफ का एकमात्र पर्पस बन चुका है। लेकिन ये ऐसा कर पाएंगे या नहीं, ये सोच के रीड घबराने लग जाता है। तभी मेकर उसे बोलता है फिक्र मत करो, मेरे कुछ प्लान्स है, मेरे साथी अपना काम ऑलरेडी चालू कर चुके हैं और वो सब संभाल लेंगे। हालांकि मुझे यकीन नहीं होता तुम भी रीड रिचर्ड हो, और तुम आखिर इतना डरते क्यों हो? मुझे देखो, मैंने अपने सेंटिमेंट्स कई सालों पहले दबा दिए, क्योंकि वो हमें कमजोर बनाती हैं। जिस पे रीड उसे समझाते हुए कहता है हमारे सेंटिमेंट्स ही हमें दूसरों की केयर करना सिखाते हैं। और ये सुनते ही मेकर रीड को डूम की एक पिक्चर दिखाता है, जिसमें उसके आसपास रीड की पूरी फैमिली थी, जिससे देख के रीड समझ जाता है डूम ने उसकी फैमिली की मेमोरीज वाइप करके उन्हें अपनी फैमिली बना लिया था। जिस पे अपने आप को संभालते हुए वो मेकर से कहता है उन्हें अपने प्लान को आगे बढ़ाना चाहिए, जिस पे मेकर उसे बताता है कि उसके लोगों ने रेबल्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, यानी वो लोग जो डूम के कानून को नहीं मानते और उसके खिलाफ उनके काम आ सकते हैं। बस अब एक चीज पता लगानी थी कि आखिर डूम को इतनी पावर मिली तो मिली कहाँ से और आखिर उसका सोर्स क्या है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ये जानने के लिए स्पाइडरमैन और माइल्स कासल डूम पहुंच जाते हैं, क्योंकि मेकर और रीड ने उन्हें बताया था कि कासल डूम में कोई ऐसी जगह है जहां से काफी ज्यादा एनर्जी एमिट हो रही है, और ये जगह वही है जहां डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टैचू बनाई गई थी। जिसके बाद माइल्स और पीटर उस जगह पर कुछ अनयूजुअल ढूंढने लगते हैं। तभी उनके सामने अचानक से वैलेरिया आ जाती है और हमें पता चलता है कि वो भी डूम की पावर का सोर्स पता लगाने आई थी, और वो उन दोनों को बताती है कि उसे पता है कि वो सोर्स कहाँ है। लेकिन उस जगह के बारे में बताने से पहले वो स्पाइडी और माइल्स से पूछती है तुम लोग आखिर हो कौन और आए कहां से हो? जिस पे पीटर बोलता है वेल, क्या सच में ये तुम हो? हम तुम्हारे दोस्त हैं, क्या सच में तुम हमें नहीं जानती? जिस पे वैलेरिया उसे साफ मना कर देती है और पीटर समझ जाता है कि डूम ने उनकी मेमोरीज को वाइप कर दिया है। जिसके बाद वैलेरिया पीटर से कहती है मुझे सच सच बताओ, क्या तुम लोगों ने स्टीफन स्ट्रेंज को मारा था? जिस पे स्पाइडी साफ मना कर देता है और वैलेरिया उनकी बातों का विश्वास करके उन्हें उस सीक्रेट सोर्स का रास्ता बता देती है। और अंदर जाते ही स्पाइडी और माइल्स का सामना होता है मॉलिक्यूल मैन के साथ, जो वहाँ उनका ही इंतजार कर रहा था, और वो उन्हें देखते ही कहता है हे स्पाइडरमैन, और पीटर जवाब देता है ओवेन रीस यानी द मॉलिक्यूल मैन, क्या ये सच में तुम हो? जिस पे मॉलिक्यूल मैन उन्हें कहता है क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाए हो? और ये सुनने के बाद माइल्स अपनी जेब में से एक बर्गर निकालता है, जिसे देख के मॉलिक्यूल मैन खुशी से कूदने लगता है और उस बर्गर को माइल्स के हाथों से लेकर खाने लग जाता है। जिसपे पीटर माइल्स से कहता है आखिर उसके पास इतना पुराना बर्गर कर क्या रहा है, क्योंकि उस बर्गर को पूरे 8 साल और 3 हफ्ते बीत चुके होते हैं। और वो कहता है ये बर्गर किसी भी एंगल से खाने लायक तो नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कुछ बोल पाते उससे पहले मॉलिक्यूल मैन उस बर्गर को हाफ खा चुका था, और उसे खत्म करने के बाद वो कहता है अब उससे बहुत अच्छा लग रहा है। पीटर उसे बताता है कि वो दोनों डूम की पावर का सोर्स ढूंढने आए थे, लेकिन यहाँ सफेद रोशनी के अलावा कुछ नहीं है। और वो मॉलिक्यूल मैन से पूछता है आखिर वो अकेले यहाँ पर कर क्या रहा है? जिस पे मुस्कुराते हुए मॉलिक्यूल मैन उनकी तरफ देखते हुए कहता है ओह पीटर, तुम उसे ही देख रहे हो, मैं ही वो पावर हूँ जिसने इस दुनिया को होल्ड किया हुआ है, और डूम के गॉड लेवल पावर का सोर्स भी मैं ही हूँ। इसी के साथ हमारी कहानी गॉड डूम पे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ डूम ने अपने सभी बैलेंस को कासल में बुलाया था। जिसके बाद वो उनसे एडवाइस मांगने लगता है, जिनकी मदद से वो पूरे बैटल वर्ल्ड में चल रहे रेबेलियन आंदोलन को रोक सके। हालांकि ये सभी काम स्ट्रेंज पहले काफी आराम से संभाल लेता था, लेकिन स्ट्रेंज की मौत के बाद डूम के लिए सब हैंडल करना एक सरदर्द बन चुका था। वहीं इसी की दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज के हिडन आइलैंड आइजल ऑफ आगामोटो पे ब्लैक पैंथर और नेमोर पहुंच जाते हैं, जिनके पास इस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज की दी हुई की है, जिसे स्ट्रेंज ने ब्लैक पैंथर को अपने मरने से पहले दिया था, उन चीजों को ढूंढने के लिए जो डूम के खिलाफ काम आ सकती हैं। उसी का यूज करके वो दोनों उस जगह के अंदर चले जाते हैं, जहां पहुंचते ही उनके सामने स्ट्रेंज का होलोग्राम अपीयर हो जाता है और वो कहता है अगर तुम फेलोज यहाँ तक आ चुके हो,
इसका मतलब है मेरी मौत हो चुकी है और अब तुम्हें वो चीजें चाहिए जो गॉड डूम के खिलाफ तुम यूज कर सकते हो। मैं तुम्हें उन चीजों का रास्ता बताऊं उससे पहले मेरे एक सवाल है, मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से यहाँ भेजा है या फिर तुम मुझे मार कर यहाँ तक पहुंचे हो। ये सुनते ही टिचाला कहता है इल्यूमिनाटीज, जिसे सुन के स्ट्रेंज का होलोग्राम समझ जाता है ये उसी के दोस्त हैं और वो उन्हें उस डायरेक्शन में भेज देता है जहाँ वो चीजें थी जो डूम के खिलाफ उनकी मदद करेंगी, जिसमें से सबसे पहला आर्टिफैक्ट था द सीज ऑफ करीजियस, जो स्ट्रेंज नमोर को देता है और कहता है इसकी मदद से तुम पूरे बैटल वर्ल्ड में कहीं पे भी कभी भी टेलीपोर्ट कर सकते हो। वहीं दूसरी चीज वो ब्लैक पैंथर को देता है जो कुछ और नहीं बल्कि सब इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट था और स्ट्रेंज उसे बताता है इन्फिनिटी स्टोन सिर्फ अपने ही यूनिवर्स में काम करते हैं, इसके अलावा ये दूसरे यूनिवर्स में किसी भी काम के नहीं। लेकिन ये बैटल वर्ल्ड खुद कई यूनिवर्सेस के पार्ट्स से बना है, इस वजह से तुम इन्हें केवल कासल डूम के बने एरिया में ही यूज कर सकते हो क्योंकि वो उस यूनिवर्स का हिस्सा है जिससे स्टोन्स बिलोंग करते हैं। तो इन्हें संभाल के यूज करना मेरे दोस्त। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। आई नो ये एपिसोड काफी छोटा था बट डोंट वरी, इसके नेक्स्ट और फाइनल एपिसोड में हम बहुत सारा केओस और एक्शन देखने वाले हैं। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो जिससे नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपसे सीक्रेट वॉर्स के फाइनल एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हो। बाय बाय।